जी इस वक्त शदीद तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पर फैज़ाबाद पुल के करीब। ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आगे रास्ता बंद है, आप उसके बावजूद आगे जा रहे हैं। इस्लामाबाद इनके मामे का नहीं है, इनके बाप का नहीं है। जाएंगे, हर जगह जाएंगे, जहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा सकते हैं करवाएंगे। हाँ, तो गुज़श्ता रोज़ भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, शेलिंग हुई, तो शेलिंग वेलिंग के लिए तैयार हैं आप लोग? 25 मई को जो शेलिंग खा चुकी है ना, हमारी हो चुकी है, हमारी ट्रेनिंग भी हो चुकी है और पता है हमने इनसे कैसे बचना है। हाँ। ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ। हर जुल्म बर्दाश्त करेंगे। इनका जितना इन्होंने एक्सपायर शेलिंग रखी हुई है ना, हम निहत्ती खवातीन के तादाद काफी कम लग रही है, क्या वजह? कोई कम नहीं है, आप लोगों को नजर नहीं आती है। हमारे पीछे शामिल हो देख लो, मुसलमान 313 थे। लेकिन हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारी तादाद बेशक कम हो, लेकिन इन पे हम इन्होंने जो हम पे मुसल्लत किए हो, ये गद्दार है। मौजूदा हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हाँ, आप बताएं क्या पैगाम देंगे मौजूदा हुकूमत को, शहबाज शरीफ साहब को? बस कर दो, हम हाथ जोड़ रहे हैं। हमारी हिम्मत खत्म हो गई है। जितनी तुम महंगाई का दावा करके आए थे कि महंगाई कम करेंगे, तुमने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। इज्जत से घर चले जाओ, क्यों आपको मजबूर कर रहे हो? ये इस वक्त आप देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है यहाँ पर। जी आप बताएं क्या कहना चाहेंगी? मैं कराची से आई हुई हूँ। हाँ, हाँ। और इससे मुझे एयरपोर्ट पे ही पता लगा कि इमरान खान को अच्छी खासी चोट आई है। फिर भी मैं नहीं रुकी, फिर भी मैं यहाँ आई और मैं कल भी प्रोटेस्ट में थी। कल भी इन्होंने मुझ पे शेलिंग की और मैं इनके बाप से नहीं डरती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे लीडर पे आंख उठा के देखा है। उसको जो चोट लगी है वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई है, क्योंकि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान के बारे में सोच के भी अब देखें। इस वक्त काफी तेज बारिश हो रही, आंधी है, उसके बावजूद आप लोगों के हौसले पस्त नहीं हो रहे? जी बिल्कुल नहीं हो रहे। मुझे बारिश का भी पता था, मगर हम घर से निकले और हम इस कौम के लिए निकले, हम इमरान खान के लिए निकले, हम पाकिस्तान के लिए निकले। और इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, रहेंगे। और अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हम तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे। तुमने 26 साल लड़ लिया, अब हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम बेफिक्र रहो इंशाअल्लाह। जी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर। एक बाबा जी यहाँ पर साइड पे बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जी बाबा जी, आप प्रोटेस्ट में शामिल हैं? आप भी प्रोटेस्ट के लिए आए हैं? बिल्कुल आए, प्रोटेस्ट के लिए आए जी क्या मकसद है प्रोटेस्ट का? कि हमारे लीडर के ऊपर कातलाना हमला किया गया और अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी, बचा लिया अल्लाह ताला ने। हम आइंदा के लिए भी ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कोई हमला ना हो, अल्लाह उस पर मेहरबानी करे। ठीक है, इसके अलावा क्या डिमांड है आपके यहाँ पर? हमारी डिमांड ये है कि जितनी जल्दी हो सके साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएँ और आवाम को इस कशमकश से निकाला जाए। अच्छा। जो आवाम इस टाइम सख्त परेशान है, महंगाई है बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, और दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा। बस ये ऐसे जी आवाम की कैसी अजीब सी कैफियत है कि पता नहीं कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हर बंदे के मामला दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, तो आपको नहीं लगता कि खान साहब को भी थोड़ा सा हौसला करना चाहिए? मुल्क के लिए कुछ अर्सा उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स को साइड लाइन करके इंतज़ार करना चाहिए इलेक्शन का? नहीं, इंतज़ार करेंगे तो हालात और बिगड़ जाएंगे, महंगाई और अरूज पे चले जाएगी, तो इनको बहुत ज़्यादा मौके मिल जाए। अभी देखें ना, कितने अरबों रुपए के केसेस हैं, बड़े आराम से इन्होंने NRO लेके और उसमें से निकल गए हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे मसाइल हैं, उसमें से निकल जाएंगे। तो फिर ये तो चोर बड़े आराम से निकल जाएंगे, तो बड़ा मुल्क का बड़ा लॉस हो जाएगा इसके अंदर। दिल दहल गया कि यार ये क्या हुआ, हमारे लीडर के ऊपर हमला हुआ है। मैं एकदम लीडर हमले के बाद मैं एकदम पीछे चले गया कि जिस तरह के बेनज़ीर बीबी साहिबा के ऊपर एक हमला हुआ कराची के अंदर, तो वहाँ पे बहुत बड़ा हमला हुआ, बम ब्लास्ट हुआ, लोग बड़े शहीद हुआ इसके अंदर। ये आरफ को पता है।